हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको पाइथन की कुछ प्रोग्रामिंग्स बताएंगे इस पार्ट में। वो है कि आप प्रोग्रामिंग जो भी पाइथन में यूज करेंगे वो सबसे पहले होगा कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आप यूज करेंगे। कौन से लूपिंग में यूज करेंगे ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, इसके मेन पार्ट वो है कंडीशन स्टेटमेंट। आप कंडीशन स्टेटमेंट में कैसे, कंडीशन स्टेटमेंट होता क्या है, इफ एल्स, ये सब आप कैसे यूज करेंगे और इसके पाइथन मतलब प्रोग्रामिंग आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले हम इसको हर टाइप के इफ एल्स के आपको सिंटेक्स बता देंगे। सिंटेक्स जो होते हैं वो सब बता देंगे, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग उसी के बेसिस में कराएंगे। आज का टॉपिक मेनली है प्रोग्रामिंग। आपको पाइथन की पूरी इफ एल्स स्टेटमेंट वाली कंडीशन वाली सॉल्यूशन यहाँ पर हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको इफ के बारे में बताते हैं। इफ कंडीशन का सिंटेक्स, मोस्टली सबसे ज्यादा इफ और इफ एल्स यूज होता है। सबसे पहले इफ का हम लोग सिंटेक्स आपको बता देते हैं ताकि उसी के बेसिस में सब सॉल्व होंगे। ये देखिए ये है, और अगर हम लोगों ने इफ कंडीशन पुट की और अंदर कंडीशन है उसकी जो भी डिमांडिंग कंडीशन है, ये इसके अंदर कंडीशन होती है। ये हम लोगों का इफ कंडीशन में, अब देखिए हम लोगों ने इफ ले लिया और अगर इफ ट्रू है, मान लीजिए इफ ट्रू है तो उसके बाद हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, स्टेटमेंट या वो पर्टिकुलर कमांड प्रिंट करेगा, उसमें यूज किया जाएगा। अगर ट्रू मतलब फॉल्स है तो ये इफ कंडीशन तो फॉलो करेगा पर साथ में स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा और ये डायरेक्ट लूप के बाहर हो जाएगा। ये इसमें कंडीशन है इफ वाले में। इफ कंडीशन ये फॉलो करता है कि अगर ट्रू है तो वो आपका स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और ट्रू नहीं है तो वो डायरेक्ट फॉल्स होके स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करेगा, लूप के बाहर हो जाएगा। चलिए आइए ये हम आपको प्रोग्रामिंग के फॉर्म से समझाते हैं, तो देखते हैं। चलिए आइए हम प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग का प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, एंटर योर मोबाइल नंबर, इफ यहाँ पर भी आपको ऐसे पता चल जाएगा क्वेश्चन में भी। अगर ना पता चले तो वो ऐसे सिचुएशन में बोलेगा कि आपको पता चल जाएगा, उसमें इफ सिचुएशन लगेगी। इफ इट्स योर मोबाइल नंबर, देन प्रिंट द मैसेज ओके, इट इज माई मोबाइल नंबर। आइए देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। राइट अ प्रोग्राम, हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है पाइथन में। बेसिकली किसी में देते हैं किसी में नहीं, बट क्योंकि जब आप बोर्ड का पेपर दे तो उसमें C++ भी कमांड होती है, वो उसमें 2 बेसिस के पेपर दिए जाते हैं एक ही में, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो पाइथन टू एंटर योर मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। उसके बाद इफ इट्स योर मोबाइल नंबर, अगर आपका वो मोबाइल नंबर है तो प्रिंट करिए ओके, इट्स माय मोबाइल नंबर। और अगर नहीं है वो आता है हम लोगों का इफ एल्स में, तो वो हम लोग इसके बाद आपको कंडीशन, नेक्स्ट इस टॉपिक है इफ एल्स। पहले अगर है आपको ओके, इसमें नहीं का कोई बात नहीं की गई है, है की बात की गई है तो ओके प्रिंट करिएगा, ठीक है। और नहीं है जैसे कि वो हमने बताया था, अगर नहीं है तो लूप के वो बाहर आ जाएगा, पर्टिकुलर लूप के वो बाहर आ जाएगा, और अगर है तो वो प्रिंट कर देगा। ये बताया था सेम, देखिए सिंटेक्स, वही सिंटेक्स इसमें फॉलो हो रहा है, तो वो डायरेक्ट प्रिंट देता लिख देगा, और नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंट देता लिख के वो बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं लिखेगा। ये होता है फॉल्स और ट्रू सिंटेक्स के लूप का मतलब। चलिए देखते हैं। ये है, हम यहाँ तक इसकी प्रोग्रामिंग यहाँ सॉल्व। देखिए है तो हम
ये यहाँ ABC कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो M मोबाइल नंबर मांगा तो हम M यूज कर रहे हैं। इक्वल में हम लोगों ने लिखा INT, जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको यही बताया था। इसकी वीडियो में जब प्रोग्राम हम लोगों ने बताया था तो इसकी स्टार्टिंग प्रोसेस यही होता है। तो आप उसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। सो ये देखिए, मोबाइल INT इनपुट, एंटर, जो यहाँ पर बोला गया है एंटर योर मोबाइल नंबर, तो एंटर यू। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये पूरा नंबर, ठीक है, पूरा कॉलम बैकग्राउंड में आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में है इफ M, क्योंकि इफ वाली कंडीशन यूज हो रही, तो इफ मोबाइल नंबर कौन सा है, M इज इक्वल टू कोई नंबर है, नंबर लिया है 10 डिजिट का, सो ये लिख लिया। सो इफ मोबाइल नंबर इज दिस, अगर ये पर्टिकुलर ये हमने एंटर किया कि अगर मोबाइल नंबर ये है, सो वो हमारा मोबाइल नंबर है, तो प्रिंट ओके, प्रिंट कर देंगे ओके इट। और जो उसने कहा था मैसेज हम लोगों को लिखना है वो है इट इज माई मोबाइल नंबर, और ब्रैकेट क्लोज। ओके प्रिंट करने के बाद इट इज माई मोबाइल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। ये पर्टिकुलर देगा और आप सजेस्ट है, इसमें बिलीव करते हैं, तो प्रिंट ओके इट इज माई मोबाइल नंबर, कंफर्म हो गया। सो ये है इस पर्टिकुलर का क्वेश्चन का प्रोग्रामिंग, कि इफ कंडीशन में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी प्रोग्रामिंग। तो ये है हम लोगों को पहले इफ कंडीशन प्रोग्राम। ऐसे कोई भी आएगा तो डायरेक्ट पहले आपको चेक करना है, जैसे हमने सिंटेक्स में आपको बताया था कि आपको चेक करना है कि वो सही है कि गलत है, और सही होगा तो आपको वो स्टेटमेंट या कमेंट आपकी देगा, और गलत होगा वो डायरेक्ट यहीं से लूप के बाहर निकल जाएगा, और ट्रू तो ये पूरा आपको गिवन देगा वो पर्टिकुलर। सो ये उसका प्रोग्राम है, आप कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, ये प्रोग्रामिंग राइटिंग का पैटर्न है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है हम लोगों का इफ एल्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफ और इफ एल्स। सो देखिए बात करते हैं इफ एल्स। सो इसका भी हम आपको सिंटेक्स बता देते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए सेम कंडीशन है, वो उसमें दिया गया था इफ। सो इफ अगर कंडीशन है, सो आप का ये लूप ट्रू है, ठीक है, जैसे हमने उसमें बताया था इफ कंडीशन, सेम प्रोसेस से हम लोग लिखेंगे कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट के लिए, एल्स अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो सेकेंड के लिए। ये जैसे कि हमने इफ वाले सिचुएशन में आपको बताया था, अगर जैसे कि ये ट्रू, वो यही दो में बिलीव करता था, अगर स्टेटमेंट ट्रू सो वो ये दोनों पहले आपको कंडीशन एंटर करनी होगी, तो वो स्टेटमेंट शो करेगा ये वाली, और अगर फॉल्स है तो वो डायरेक्ट लूप के बाहर निकाल देगा। अब इस इफ एल्स वाली कंडीशन में आपको दूसरा भी मौका देगा, अगर ट्रू है तो वो यहाँ तक दिखा देगा, और अगर फॉल्स है तो ये दिखाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट की कंडीशन दिखा देगा। ट्रू में वो यहीं तक दिखा के आपको खत्म कर देगा, वो इफ कंडीशन बन जाएगी, और एल्स के लिए आपको वो सेकंड स्टेटमेंट भी दिखाएगा अगर वो फॉल्स। सो ये है हम लोगों का सिंटेक्स इफ एल्स का। चलिए आइए इसी के बेसिस में एक एग्जांपल आपको देते हैं। एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट any two number and also print the greatest number from the given number. So देखिए हम लोग इसमें ये जो प्रोग्राम एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट का,
और उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर। उसमें से जो भी हम डिजिट मान लीजिए ए और बी प्रिंट किया और उसमें से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर इसमें फाइंड करेंगे। ये इफ एल्स वाली कंडीशन से प्रिंट किया, अगर वो ए ग्रेटर है तो ठीक है यही तक, और एल्स अगर वो ग्रेटर बी है तो एल्स लगा के हम लोग बी का प्रिंट करेंगे। सो देखिए इसका भी एग्जाम्पल, यहाँ तो इसको अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमको 2 डिजिट एंटर करने हैं। सो मान लीजिए ए लिया है, उसके बाद हमने एंटर किया इनपुट, INT इनपुट, एंटर अ नंबर। हमने एक नंबर ए में एंटर कर दिया। उसके बाद बी, INT इनपुट, एंटर सेकेंड। ये फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट सेकेंड नंबर। तो ये हमने सेकेंड नंबर प्रिंट करवा दिया। अब देखिए ए और बी तो हमने दो प्रिंट करा दिया। इफ जैसे मैं बताया था ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन फर्स्ट ये है और इसकी स्टेटमेंट नेक्स्ट है। सो ये कंडीशन फर्स्ट हो गई जो हमने कंडीशन इफ के अंदर लिखी थी, ए ग्रेटर देन बी। सो उसके बाद प्रिंट करवाएंगे हम लोग, ये इसकी स्टेटमेंट है, प्रिंट A is greater than B। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में बोला गया, बस आपको समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब देखिए A है, अब हमको सेकेंड, अगर नहीं A ग्रेटर है तो else आप लिखेंगे, इसी की साइड लिख सकते हैं P A। अब ले लीजिए आप, हाँ A is smaller than B, B is greater than, ठीक है, ये कंडीशन है। अब B is greater आपको than, इसका इफ एल्स की कंडीशन बताया था कि पहले आपको करना है, शो करना है कि ये इफ हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। इसमें ट्रू हो रहा है तो की कंडीशन, और ट्रू नहीं मीन्स फॉल्स है तब की कंडीशन। सो ये दोनों कंडीशन शो करता है इफ एल्स के वेरिफिकेशन में। सो ये पूरा प्रोसेस है इस चीज़ का। सो होप आपको ये सब समझ में आया हो। चलिए आइए हम इसी के बेसिस में एक और एग्जांपल नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात करते हैं। सेम इसका भी सिंटेक्स देखिए, सेम जैसे हमने आपको इफ और इफ एल्स में बताया था वहां तक तो ये चलेगा, उसके आगे कंडीशन और स्टेटमेंट और बढ़ जाएगी। सो देखिए कैसे, ये हमने पहले इफ कंडीशन, ठीक है, फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट जो हम लोग पर्टिकुलर लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं लगेगा, ये याद रखना है आपको, कोलन लगाना है इसमें नहीं। नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स। आप इसमें इफ एल्स लिखना चाहे तो इफ एल्स भी लिख सकते हैं डायरेक्ट पूरा, नहीं तो ELIF शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। सो ये है, इसका भी हमने कंडीशन लिख दिया जैसे हमने इसमें बताया था, सेम स्टेटमेंट। अब इसमें ध्यान रखिए, अब इसमें कंडीशन बढ़ जाएगी। अब हम लोगों को नेस्टेड इफ में और एक कंडीशन बढ़ानी होगी, वो फिर एक बार इफ एल्स, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला नहीं तो एक और कंडीशन है, सेम स्टेटमेंट थर्ड उसका प्रिंट होगा, स्टेटमेंट थर्ड प्रिंट होगा ये। और जैसे कि ये थर्ड भी नहीं चाहिए तो सेम इफ एल्स से आप एल्स से ये तीनों में, ये तीनों नहीं है तो एल्स से स्टेटमेंट, कोई इसमें कंडीशन नहीं होगी, स्टेटमेंट एन तक लिख सकते, कोई भी नंबर ऑफ टाइम, जितने भी टाइम 4 5 जितने भी एन तक आप एल्स स्टेटमेंट इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। सो ये है। सो इसको भी देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका प्रोग्रामिंग सिंपल है, जैसे ही वो सब करा था वैसे ये भी है, तो इसमें थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए इसका है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी, तो हम लोग इनपुट करेंगे एनी 4 नंबर। इसमें हम लोग इनपुट करेंगे कोई भी 4 नंबर एंड, और उसके बाद उसका ग्रेटर और स्मॉल, जो भी ग्रेटर नंबर होता है उसमें बताएंगे हम लोग।
सो वही, ताकि वो 4 न, जैसे हमने 3 कंडीशन आपको बताए थे, तो वो तीनों कंडीशन इस पर्टिकुलर चीज में फॉलो हो जाए ऑफ द गिवन नंबर। तो ये है गिवन नंबर के हम लोग को फाइंड करना है। सो देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 4 नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर। आप दोनों में आपने देखा बस एक पर्टिकुलर नंबर बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इफ की यूज आ रहा है, नहीं तो एल्स इफ एल्स का यूज आ रहा है, नहीं तो ये नेस्टेड इफ का यूज आ रहा है। बस यही, जितने नंबर बढ़ेंगे और जितनी कंडीशन में चेंजमेंट थोड़ी थोड़ी आएगी, बस नंबर बढ़ते हैं तो कंडीशन चेंजमेंट आती है। तो सेम प्रोसेस में हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। तो सेम जैसे हमने ए लिया था, INT इनपुट, फिर एंटर फर्स्ट नंबर, ये है, ये फर्स्ट हो गया हम लोगों का। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंटर कर लिया। ये है सेम हम लोग बी लेंगे तो एंटर करेंगे सेकेंड नंबर, सी लेंगे करेंगे थर्ड नंबर एंटर, डी लेंगे बाकी सब सेम होगा, डी लेंगे तो करेंगे फोर्थ नंबर एंटर। ये है ए बी सी डी के कंडीशन में हम लोग एंटर करेंगे। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। सो जैसे हमने आपको वो इफ एल्स वाली कंडीशन में दिखाया था, ए ग्रेटर देन बी एल्स बी इज ग्रेटर देन ए, वैसे इसमें भी करना है हम लोगों को। बस इसमें तीन कंडीशन लेके चल रहा है, क्योंकि कंडीशन 3 में बनाएंगे। तो सबसे पहले ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, नहीं तो बी, ये एंड लगा दीजिए इसकी जगह, एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ए सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, पहले ए बी से बड़ा है, फिर ए सी से बड़ा है, अब ए बी से बड़ा है, एंड ए इज ग्रेटर देन डी। ये 3 कंडीशन इसमें बनेगी ए के लिए। तो अब देखिए एल्स, ये अगर बन गई तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे ए इज ग्रेटर, बस ए इज ग्रेटर, ये हमने प्रिंट करवा दिया फर्स्ट वाली कंडीशन में। अब देखिए एल्स, अगर एक बड़ा नहीं है तो उसके लिए इफ, सो इसमें तो ये प्रिंट हो गया फर्स्ट कंडीशन में, ए बड़ा है। अब हम लोगों को बी की बात करनी है। सो बी के लिए बी इज ग्रेटर देन सी। अब बी के बाद क्या बने, ये तो बने। अब इसको हम दोबारा थोड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि ए तो प्रूव हो गया कि ग्रेटर है। अब बी, क्योंकि हमको प्रूव करना है, फाइंड करना है ग्रेटर नंबर ऑफ द गिवन नंबर। सो इसमें देखिए आप, सो ये भी है, इट्स नॉट फाइंड, प्रिंट करना है, सॉरी, नहीं तो फाइंड करने में दूसरा प्रोसेस लगता है। प्रिंट करना है तो प्रिंट ग्रेटर नंबर के लिए पहले हम लोगों को ए लेट करना होगा, तो ए ग्रेटर हो गया। अब बी प्रूव करना है ग्रेटर, सी देन प्रूव करना है, फिर डी। सो देखिए बी 3 कंडीशन होते हैं, तो तीनों में फॉर्म करना है, और नहीं तो एल्स में लेके हम लोग डी ले आएंगे। तो देखिए इफ बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन डी, ये हो गया। सेम यहां पर भी आप लिखेंगे प्रिंट वही स्टेटमेंट, B is greater than। अब नेक्स्ट आप लगाएंगे वही सेम जैसे बताया ना, इफ एल्स। पहले हम लोग 2 फॉर्म यूज करते थे, इफ या एल्स। अब इसमें हम लोग नेक्स्टेड वाले में इफ एल्स कंबाइन में यूज किया गया है। सो अब कंबाइन में सी, अब सी की बारी है, तो सी इज ग्रेटर देन डी। तो हम लोग इसको प्रिंट कर, तो इफ लगा के इफ लगा के हम लोग ये प्रूव करेंगे C इज ग्रेटर देन, ये हम लोगों का पर्टिकुलर लगा है तो हम नहीं लगाएंगे, C इज ग्रेटर देन D। तो ये हम लोग प्रिंट कर देंगे C इज ग्रेटर, ये हम लोगों का प्रिंट हो गया। यहां तक तो प्रिंट हो गया, जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां तक हम लोगों का पूरा प्रिंट हो गया। अब लास्ट का पार्ट था, फिर लास्ट यूज हुआ था, तो हम लोग लास्ट के भी पार्ट में ये याद रखेंगे कि हम लोगों को कैसे यूज करना है। तो लास्ट वाला भी पार्ट आप याद रखिए कि हम लोग ये जो इफ एल्स है, फिर वही सेम कंडीशन 2 बार यूज हुई थी, वैसे ही 2 बार हम लोगों ने इसमें भी यूज किया। तो सी इस जैसे ग्रेटर देन आया तो सी सेम कंडीशन में हम लोग ग्रेटर देन लेंगे एल्स, ठीक है, एल्स नहीं तो जैसे एल्स उस कंडीशन में हम लोग लास्ट में आना है तो एल्स प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एल्स प्रिंट डी इज ग्रेटर, नहीं तो हम प्रिंट कर देंगे कि डी ग्रेटर है। सो इसमें ये देखिए
कि कैसे फॉर्म में चला है, कि अगर आया है ए बी सी डी, हम लोग तीनों फॉर्म लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर, और उसके बाद इफ लगा के सेम कंडीशन जैसे नेस्टेड इफ में यूज होता है, तो सबसे पहले इफ लगाएंगे, तो इफ को फाइंड करेंगे, सेम कंडीशन लगाएंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, फिर ए इज ग्रेटर देन सी एंड डी, ऐसे लिखा। फिर ए प्रूव हो गया कि हम लोगों का ग्रेटर है, भाई एल्स लगा के वो ए नहीं हुआ तो एल्स बी हो जाएगा, बी भी नहीं हुआ इफ एल्स लगा के डी हो जाएगा, और सेम लास्ट कंडीशन में एल्स लगा के जो एक रिमेनिंग है वो एक ग्रेटर प्रूफ हो जाएगा। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ का प्रोग्रामिंग। सो इसी के अकॉर्डिंग एक जैसे कि हमने 5 प्रिंट किया, 5 नंबर हम लोगों को प्रिंट करने हैं और उसमें है लोवेस्ट फाइंड करना है, तो सेम इसी का रिवर्स प्रोसेस यूज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लास्ट में जैसे एल्स प्रिंट करके हम लोगों को ये करना है, उसमें 2 बार इफ एल्स इफ यूज होगा, उसके बाद थर्ड लास्ट वाले में एल्स यूज हो जाएगा। चलिए हम आपको वो भी एक बार करके दिखा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये है एक प्रोग्राम, उसी के बेसिस में नेस्टेड इफ के बेसिस में ये एक प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 5 नंबर एंड प्रिंट द लोवेस्ट नंबर। तो देखिए 5 नंबर हम लोगों को एंटर करना है, लोवेस्ट नंबर। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था, जैसे 5 नंबर है तो हम लोगों ने उसकी जगह 4 फाइंड करना था और ग्रेटेस्ट फाइंड करना था। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 5 फाइंड करना है और लोवेस्ट फाइंड करना है। तो देखिए सेम प्रोसेस यूज होगा, जैसे उसमें यूज हुआ था ग्रेटेस्ट वाले में, वैसे ही इसमें यूज होगा। जैसे उसमें हम लोगों ने ए ग्रेटर प्रूफ करा था, इसमें हम लोगों को ए लोअर प्रूफ करना है, बस सेम प्रोसेस से बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको स्मॉलेस्ट प्रूफ कर सकते। तो देखिए जैसे ए है, सो हम लोगों ने INT इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये है फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब बी सेम एंटर सेकेंड नंबर, वही सेम लिखेंगे। अब सी थर्ड नंबर एंटर करेंगे, डी फोर्थ नंबर। अब देखिए वहां तक फोर पूछा गया था इसलिए 4 किया था, अब यहाँ पर 5 पूछा गया तो एक और बढ़ाएंगे, ई फिफ्थ नंबर। सो ये 5 नंबर हम लोग एंटर करेंगे। अब सेम वहां पर हम लोगों ने ग्रेटेस्ट के लिए प्रूव करा था, और सिमिलर इस केस में हम लोग वही जैसे नेस्टेड इफ में कंडीशन सिंटेक्स यूज होता है, वही सेम कंडीशन हम लोग यूज करके करेंगे। तो देखिए अब ये हमने कहा कि अब देखिए सिंटेक्स में सबसे पहले क्या है, इफ आता है, फिर कंडीशन। सो कंडीशन क्या है, ए इज लोवेस्ट देन बी, फिर ए इज लोवेस्ट देन सी, फिर सब एक एक करके प्रूव करना है, इसको फिर इसको, सी फिर डी फिर ई, ऐसे। सो ए डी से लोवेस्ट है और ए ई से लोवेस्ट, ये 4 कंडीशन हो गई। तो 4 कंडीशन हो गई। अब हम लोग प्रिंट कर देंगे वही जो हम लोगों के स्टेटमेंट या कमेंट होता है, तो कमांड होता है वही हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो लिखेंगे ए इज लोवेस्ट, ये हमारा हो गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट हम लोग क्या लगाते हैं, एल्स इफ। सो हम लोग एल्स इफ में अब क्या करेंगे, यही फॉर्म में करना है। नेक्स्ट है बी, सो बी इज लोअर देन सी एंड बी इज लोअर देन डी एंड बी इज लोअर देन ई। ये इसमें 3 कंडीशन हो गया। हम लोगों को तब तक चलना है, तब तक ये एल्स इफ यूज करना है जब तक हम लोग को लास्ट में 1 ना बचे। एक जैसे उस कंडीशन में एक लास्ट में हम लोगों का स्टेटमेंट बचा था, वैसे ही 1 बचना चाहिए। तो इसको भी हम प्रिंट करवा देंगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा D इज लोवेस्ट। अब नेक्स्ट हम लोग लेके चलेंगे एल्स इफ। अभी देखिए 3 है तो हमको 1 तक करना है, तब तक एल्स नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। जैसे कि अब 4 है तो 4 में एल्स इफ आ गया। अब नेक्स्ट 3 है तो भी एल इफ आएगा, जब तक वो 1 तक ना पहुंच जाए, मीन्स दिखाएंगे आपको कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में, वैसे आप तब तक आप एल्स यूज नहीं कर सकते। तो एल्स इफ हम लोग ने यूज किया है, एल्स इफ में ही कंडीशन चलेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट का बी हम लोगों को प्रूव हो गया। अब सी करेंगे, सी लोअर देन डी एंड सी इज लोअर देन ई। अब ये प्रूव हो गया, इसको भी प्रिंट कर देंगे कि सी हम लोगों का लोवेस्ट है, सी हम लोगों का लोवेस्ट है। अब चलिए हम ऊपर बताते हैं। अब देखिए ये प्रिंट हम लोगों ने सी तक कर दिया। अब देखिए सी प्रिंट करने के बाद
हम लोगों का कितना अभी 2 बचे, तो अब डी को करेंगे, तो एल इफ यहाँ पर भी होगा। एल इफ अब यहाँ के बाद एल्स यूज हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट एक सिंगल फॉर्म हुआ है स्टेटमेंट हम लोगों का। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, वो देखिए है डी इज लोअर देन ई। बस ये एक पर्टिकुलर कंडीशन हम लोगों का हो चुका। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ लिखेंगे, प्रिंट करेंगे डी इज लोवेस्ट। डी लोवेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट एल्स, अब आएगा एल्स, क्योंकि देखिए लास्ट में सिर्फ एक ही बचा है, तो एल्स हम लोगों का हो जाएगा प्रिंट ई इज लोवेस्ट। ई लोवेस्ट है, तो लास्ट में ये हमारा प्रिंट हो गया। जैसे हमने आपको इसकी पूरी कंडीशन में बताया था कि कैसे ये प्रिंट होगा, वही सेम कंडीशन आ गया एल्स के बाद, ये प्रिंट हो गया आपका पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट। कंडीशन इसमें इंक्लूड नहीं हुई, जैसे उसमें नहीं आपको सिंटेक्स में बताते कोई कंडीशन यूज नहीं हुई, वैसे इसमें भी कोई कंडीशन लास्ट में यूज नहीं हुई। स्टेटमेंट हो गया आपका। ये जब तक एक सिंगल फॉर्म में ना आए, उसका एक पर्टिकुलर भी बाकी है, तभी ये लास्ट में प्रूव होता है, तब तक एल्स इफ यूज ही होता रहेगा। जैसे कि आपको 6 पूछा, तो यहाँ पर भी 6th वाले में भी एल इफ यूज होता है जब तक ये पर्टिकुलर एक ना आता। तो ये है हमारा नेस्टेड इफ की कंडीशन, तो इसमें जितने भी बढ़ाएंगे उतने पर्टिकुलर फॉर्म में ये फॉर्म होती रहेगी। ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। हम लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है नंबर इनपुट करने के लिए, एंड चेक आउट द गिवन नंबर। और जब वो नंबर हम लोग इनपुट करेंगे, उसके बाद हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, मैजिक नंबर ऑफ, और मैजिक नंबर हो या नॉट मैजिक नंबर, मैजिक नंबर है कि मैजिक नंबर नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए मैजिक नंबर क्या होता है। मैजिक नंबर वो होता है जो पर्टिकुलरली जो आपको वेरिएबल मिला हो वो डिवाइड करे 10 से, डिविजिबल हो, उसका जो डिवाइड करे 10 से और रिजल्ट 10 के इक्वल में ही आए, मीन्स इवन नंबर के ही, एक टाइप से आप समझ सकते हैं इवन नंबर के थ्रू ही आए। और ये जो मैजिक नंबर नहीं का मतलब होता है वो उससे डिविजिबल 10 से ना हो और उसका जो सम है वो इक्वल 10 के ना आए। सो वो आपको हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, पूरी प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो देखिए सबसे पहले अब हम लोगों को मैजिकल नंबर फाइंड करने का और नहीं करने का, दोनों का फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले एक्स जो हम पर्टिकुलर लेते हैं, आईएनटी इनपुट, सबसे पहले हम लोग इनपुट करेंगे एक नंबर, क्योंकि नंबर बोला गया है, एंटर अ नंबर, नंबर अब हमने एंटर कर दिया, ठीक है। सेकंड अब हम लोग ए लेट कर लेंगे, ए और बी दो फॉर्म लेट किया है, तो ए इज इक्वल टू ए। अब मैजिक नंबर का ये फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ए डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो अब हम लोग जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10, ये फॉर्म में हम लोगों को मिलेगा। सेम कंडीशन में अब हमको ये आपको याद रखना होगा हर एक स्टेप। b में अगर हम लोग b डिवाइड करेंगे 10 से तो हमको उसी कंडीशन में b भी मिलेगा, x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10। तो ये हम लोगों को दो सिचुएशन मिल गई। x को अगर डिवाइड इससे a वाले कंडीशन को हमने डिवाइड किया तो ये एक फॉल्स है, इसमें मतलब एक मैजिकल है और एक मैजिकल नहीं होने के लिए हमने लिया है। तो देखिए अब हमने ये कर दी, फिर इफ कंडीशन अप्लाई होगी उसके बाद हम लिखेंगे a, ये a प्लस b, ये b प्लस करेंगे प्लस x, इन दोनों के x सेम है तो हम लोग x करेंगे, x को भी प्लस करेंगे, ये दो a b तो हो गए और ये x भी प्लस करेंगे, तो ये x प्लस कर दिया, इक्वल टू, कंप्यूटर में दो इक्वल टू लिखे जाते हैं 10, ये 10 के इक्वल है कि नहीं, और लास्ट में कोलन लगा देंगे। इफ ये आपको पता है ये हम लोगों को कंडीशन है, अगर a प्लस b मतलब a प्लस b और x ये दोनों एक है तो एक ही बार लिखा है, ये इक्वल 10 के हुआ तो हम लोग प्रिंट कर देंगे मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर है। और अगर ये जो a कोई भी पर्टिकुलर a में हम लोगों ने 1 2 3 कुछ भी रखा, a b में
और प्लस एक्स इक्वल 10 के नहीं हुआ तो एल्स प्रिंट नॉट अ मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। ये हो गया आपका इफ एल्स वाली कंडीशन में। ये एक पर्टिकुलर था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादातर पूछा जाता है। मैजिक नंबर नॉट मैजिक नंबर। सो हमने पहले एक्स जैसे सब में कंडीशन में हम लोग करते थे वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई किया। हमने एक नंबर लेट किया ए और बी, ठीक है, उसके वेरिएंट हम लोगों ने, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये कंडीशन होता है मैजिक नंबर का, ये कंडीशन होता है x इज इक्वल टू, किसी भी फॉर्म में अगर आपको करना है तो ये याद ही रखना है, x 10 और x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 10। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा मैजिक नंबर में। फिर b में हमने एंटर किया सेम कंडीशन, अब दोनों का ये सेम हुआ तो हमने a प्लस बी प्लस एक्स करा, इन तीनों को इफ कंडीशन में रख दिया। और वो इफ कंडीशन हमारी क्या है कि ये तीनों का सम इक्वल होगा 10 के। तो ये देख लिया, अगर इनका इक्वल होगा 10 का तो हम लोग स्टेटमेंट इसमें प्रिंट कर देंगे कि ये मैजिक नंबर है, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो एल्स प्रिंट नॉट अ मैजिक नंबर। ये है, हम लोगों को प्रूफ करना था, सो ये हमने प्रूफ कर दिया। सो अब बात करते हैं हैंडसम नंबर, एक होता है और एक होता है ब्यूटीफुल नंबर। तो देखिए इसमें क्या नॉर्मली होता है, इसमें ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें कोई ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है, बट नॉर्मली पूछ लेते हैं आपको मतलब क्या होता है, कैसे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये हैंडसम नंबर है कि नॉट हैंडसम नंबर। तो फिर ये देखिए सबसे पहले हैंडसम नंबर, देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं कैसे पहचानते हैं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इसमें अगर इन दोनों को प्लस करने से लास्ट वाला डिजिट आपका सेम मिलता है, सम इसका ये 5 मिलता है, तो ये हैंडसम नंबर है, और अगर ना मिले तो नहीं है। देखिए कैसे, ये 135 है तो 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है 4, अब पर इसके लास्ट में 5 है तो ये हैंडसम नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 134 ये है, तो 1 प्लस 3 आगे के बस दो करेंगे, पीछे के नहीं, इसमें इस हैंडसम नंबर में आगे के करे जाते हैं दो। सो आगे के करें 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो इसका लास्ट का सम मैच, इन दोनों का सम लास्ट वाला रिजल्ट होता है इसका, तो ये मैच कर रहा है, तो ये हैंडसम नंबर है। और सेकेंड आता है ब्यूटीफुल नंबर। फुल नंबर, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जैसे इसमें आगे के दो प्लस किए जाते हैं, इसमें पीछे के किए जाते हैं, जैसे 945 ले लीजिए, अब देखिए इसमें पीछे के ये दो प्लस किए जाएंगे, और ये आता है कि नहीं 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, सो मतलब ये ब्यूटीफुल नंबर है। और जैसे कि है 4944, अब इसको करिए, इसके दो प्लस करिए, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, सो ये नहीं है क्योंकि ये आगे को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो ये ब्यूटीफुल नंबर नहीं है। सो देखिए हैंडसम वाले में आगे के दो होंगे, ब्यूटीफुल वाले में पीछे के दो होंगे, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। करते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की। सो ये है फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग है, इसमें हम लोगों को फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है ऑफ ग्रेटर नंबर, सबसे बड़े नंबर के, ऑफ गिवन एनी 2 नंबर, कोई 2 नंबर गिवन हो। सो देखिए वो भी देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक ब्रीफ डिटेल दे दें इसके फ्लो चार्ट कैसे होते हैं। तो आपने ये बहुत पहले से पढ़ते हैं कि कैसे फ्लो चार्ट्स बनते हैं। सबसे पहले इसका आता है हम लोगों का ये सर्कल टाइप का कर्व सर्कल, इसमें क्या होता है स्टार्ट स्टॉप, ये। फिर सेकंड में आता है डिसीजन, ये हम लोगों का डिसीजन बॉक्स होता है इस टाइप का डिसीजन। थर्ड स्लैंट रेक्टेंगल, जो ये पैरेललोग्राम जैसा होता है, इसको ऐसे, इसको इनपुट डेटा, इसमें हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, पर्टिकुलर जो भी फाइंड करना होता है वो पर्टिकुलर डेटा इनपुट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसर, स्ट्रेट रेक्टेंगल जैसे प्रोसेसर, इसमें आप करते हैं जो भी पर्टिकुलर फॉर्म का करना। और ये लास्ट में आता है आउटपुट,
आउटपुट। इसके बाद बिल्कुल सेम स्टॉप भी होता है, पर ये इसके अकॉर्डिंग लास्ट है। आउटपुट ये है। सो ये 5 हम लोगों के आते हैं इसमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट एज यूजुअल यू नो स्टार्ट आ गया। फिर हम लोगों को क्या इनपुट करना है इसमें? 2 नंबर। तो हम लोग इनपुट करेंगे, देखिए ग्रेटर नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करते हैं, ए लेट करके प्रिंट हम लोग करते हैं फर्स्ट, फिर बी लेट करके करते हैं सेकेंड नंबर। तो सेम इसमें करना है, इनपुट ए इनपुट बी, ये हम लोगों ने इनपुट कर लिया। अब हम लोगों को डिसीजन बनाना है, जो हम लोग नॉर्मली इफ देखिए ग्रेटर नंबर के फाइंड करना है। तो ग्रेटर हम लोगों को कंडीशन है। सो हम लोगों को क्या करना है इसमें, इसका डिसीजन पर्टिकुलर का डिसीजन बनाना है, तो हम लोग इफ यूज करेंगे। तो इफ करेंगे। नेक्स्ट देखिए इफ A is greater than B, अगर A बड़ा है तो इधर यस मीन्स ट्रू फॉर्म, और अगर A छोटा है तो इधर के लिए नो में चलेंगे हम लोग। ये फ्लो चार्ट फॉर्म में बता रहे हैं, नॉर्मली प्रोग्राम वैसे ही बनेंगे। तो ये देखिए ट्रू, यस ट्रू, ठीक है, नो ये ग्रेटर नहीं है। अब नेक्स्ट आउटपुट जो हम लोगों को देना है वो आउटपुट इसमें इस ब्रैकेट में होगा। जो ट्रू है उसमें हम लोग उसका आउटपुट हम लोग शो करेंगे कि B इज़ ग्रेटर नंबर। सो एक वो कंडीशन A वाली वेरीफाई कर दिया और एक B वाली, और तो हमने इसके आउटपुट में एंटर कर दिया, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों का आएगा स्टॉप। सो ये था हम लोगों का प्रोग्राम चार्ट और फ्लो चार्ट के फॉर्म में। स्टार्ट किया, फिर हम लोगों को ग्रेटर नंबर पता करना है, तो उससे पहले 2 नंबर लेना है, इसमें यानी 2 नंबर, तो इनपुट किया A और B। और नेक्स्ट फिर हम लोगों ने उसके बाद इफ एल्स वाली कंडीशन यूज की, A इज ग्रेटर देन B, अगर है तो के लिए और नहीं है तो। सो अगर है तो A ग्रेटर होगा, नहीं तो B ग्रेटर होगा। उसके बाद सब आउटपुट मिलने के बाद हमने स्टॉप कर दिया लास्ट में। सो ये है। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, उसमें हम बताते हैं आपको उस फॉर्म में भी नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते आए प्रोग्रामिंग फॉर्म में वैसे भी करके, और फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आपको करके बताएंगे। तो आइए देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट और ड्यूरेशन एंड रेट, एंड फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर SI, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमको फाइंड करना, और ऑल्सो डिजाइन इन फ्लो चार्ट। हम इसको डिजाइन आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बता रहे हैं। सो देखिए आपको इनपुट करना है प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरेशन रेट। ये जब हम लोग इनपुट कर देंगे उसके बाद हमको फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट SI, और उसके बाद हम वही चीज आपको फ्लो चार्ट में बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते थे वैसे प्रिंसिपल अमाउंट, शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट पे आप इसकी जगह ABC कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट इसी के अकॉर्डिंग लिखा है। तो जैसे आप नॉर्मली INT यूज करके इनपुट करते हैं वही इसमें भी होगा। इनपुट फर्स्ट एंटर
प्रिंसिपल अमाउंट PA प्रिंसिपल अमाउंट। हम लोगों ने सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट एंटर कर दिया, इनपुट कर दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, रेट। तो हमने रेट लिखा, रेट को भी हम लोग इनपुट कर देंगे सेम फॉर्म में, बस यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट की जगह रेट होगा। फिर नेक्स्ट ड्यूरेशन मीन्स टाइम, सो नॉर्मल टाइम लिख रहे हैं, टाइम सेम फॉर्म में होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर टाइम इनपुट कर देंगे, एंटर टाइम करेंगे। सो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम। अब इसके जगह हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट के रेट और फिर टाइम ऐसे कर दिया। अब आगे देखिए SI, उसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, SI। तो यहाँ पर SI लिखेंगे, मीन सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सो ये हम लोग तीन रेट इंटू टाइम। ये सिंपल इंटरेस्ट का हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पर एंटर कर दिया। ये और डिवाइडेड बाय क्या होता है, 100, ये फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब फिर हम लोगों को प्रिंट करवाना है, प्रिंट आउट इसका सिंपल इंटरेस्ट का हम लोगों को पूरा सम प्रिंट करवाना है। सो देखिए जो भी इसका आंसर होगा, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका रिजल्ट हम लोगों को फाइंड करना है, तो रिजल्ट ऐसा है अंदर। तो ये पर्टिकुलर हमको उस प्रोसेस का रिजल्ट मिल गया। तो ये है, तो याद रखिएगा जैसे कोई भी क्वेश्चन हो हम लोगों को डायरेक्ट उसी फॉर्म में सॉल्व करना है जैसे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बोले। इनपुट करने को बोला तो जो रूल है वही के अकॉर्डिंग हमने इनपुट किया। उसके बाद रेट का बोला, रेट का इनपुट किया, ड्यूरेशन का बोला तो ड्यूरेशन की इनपुट की, मीन्स टाइम। फिर उसके बाद बस SI यूनिट का हम लोग को फॉर्मूला इनपुट करना है, वो है P इंटू R इंटू T, मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर, वो फॉर्मूला लगाया। और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसमें होगा फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट SI, तो फाइंड करने के बाद हमको उसको रिजल्ट भी तो देना है, तो वही प्रिंट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट और इक्वल टू SI। सो ये हम लोगों का उसका ये है प्रोग्रामिंग कि आप इसको प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे लिख सके। तो ये देखिए प्रोग्राम के फॉर्म में हमने आपको लिख के बता दिया। अब हम यही क्वेश्चन को फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको करके बताते हैं। तो देखिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो देखिए सबसे पहले क्या, स्टार्ट सबसे पहले एक स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों को डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है, इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए इनपुट सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कर दिया। फिर इनपुट करेंगे ड्यूरेशन कर दिया, मीन्स टाइम। फिर इनपुट करेंगे रेट, तो रेट इनपुट कर दिया। ये तीन चीज इसमें इनपुट कर दिया, जैसे हमने पहले बताया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम लोग आगे करना है। नेक्स्ट अब हमको इसका वो फाइंड करना है रिजल्ट। सो वो फाइंड करने से पहले हमने उसमें क्या बताया था, ये अब स्क्वायर होगा, क्या बताया था। अब क्या फॉर्मूला होता है पहले वो लिखेंगे, SI। वो कैसे पहचानेंगे कि कौन से फॉर्मूले में रख के करना है, तो हम लोगों को इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, SI P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमने फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर दिया। जैसे देखिए वो हमने एक फॉर्म किया था वही का बस हम लोग एक चार्ट फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो ये हमने इसमें इनपुट कर दिया। अब देखिए अब हमको इसका आउटपुट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए ये बॉक्स बनाया, उसमें लिखा प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। वही सिंपल इंटरेस्ट जिस भी फॉर्म में लिखा था वैसे इस कोलन में, और SI मीन्स रिजल्ट जो उसका आएगा वैसे नॉर्मल जो हमने प्रोग्रामिंग फॉर्म में लिखा था वही इसमें इनपुट किया, उसी फॉर्म में लिखा। लास्ट में हम लिख देंगे स्टॉप।
कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। बिल्कुल सेम है, जैसे आप प्रोग्रामिंग उसकी लिखेंगे वही फॉर्म में आपको देखिए फ्लो चार्ट पे इनपुट करवाना है। बस उसके आपको सिंबल्स याद रखने, कौन कौन से फ्लो चार्ट में सिंबल कब और किस समय यूज होंगे, तो ये आपको बस याद रखना होगा, सीक्वेंस इसका याद रखना होगा। सो ये था पूरा आपका आज का कि इसमें कैसे कैसे प्रोग्राम्स होते हैं इफ एल्स वगैरह के लिए, इफ एल्स के लिए, नेस्टेड इफ के लिए, और कुछ आपके स्पेशल सिंबल्स के लिए अगर स्पेशल वर्ड्स यूज हुआ जैसे हैंडसम नंबर, ब्यूटीफुल नंबर, और स्पेशल कैरेक्टर्स के सिंबल्स तो वो वाले भी बता दिए। अगर इंक्रीजिंग नंबर ग्रेटर और लेस में पूछा जाए लोवर्स तो वो फॉर्म भी बता दिया, और ये आपका नॉर्मली फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूछा जाता है तो वो भी हमने आपको इसमें बता दिया। सो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे टॉपिक में और भी होते हैं प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग आपको उसके बेसिस में मिलते हैं जो कि होते हैं रेंज फंक्शन के बेसिस में और लूपिंग के बेसिस में। तो वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में बताएंगे ताकि आप थोड़ा वो ना डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये अभी तक के सिंपल थे जो आपको सिंपल वे में फाइंड करना है प्रोग्राम। सो उसके बाद नेक्स्ट वाले में थोड़े हार्ड वे में प्रोग्रामिंग होंगे, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो ट्रिकी क्वेश्चंस के होंगे। सो वो आपको समझना है। अगर आपको ये सब समझ में आया हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।